नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 17 जनवरी और 17 जनवरी को आपका IBACIO का एग्जाम था जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था, शायद आपसे पूछा गया था अंतिम मौर्य राजा कौन था, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें कि अंतिम जो मौर्य एम्परर या राजा था वो आपका बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपसे पूछा गया होगा अंतिम मौर्य राजा के बारे में। लेकिन अगर आपसे पूछा गया होगा कि अंतिम जो मौर्य राजा था बृहदत्त, उसकी हत्या किसने की थी, तो इसकी हत्या की थी इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। इसके अलावा मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश का स्थापना कर दिया था। इसके अलावा बृहदत्त का जो आपका शासनकाल था 187 से 180 ईसा पूर्व तक का था, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो बृहदत्त है वो आपका सत्यधमन का उत्तराधिकारी था, कि इससे पहले आपका सत्यधमन मौर्य राजा हुआ करता था, इसका बृहदत्त बना। बृहदत्त की ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया था। इसके अलावा मौर्य वंश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मौर्य वंश का स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में आप लोग को मालूम होगा कि नंद वंश का जो अंतिम राजा था धनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। मौर्य वंश में आपका जो प्रमुख 3 शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, इसके बाद अशोक हो गया। ठीक है, वो आपका मौर्य वंश से ही संबंधित है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न पूछा गया हो तो आपका राइट आंसर शायद आपको मिल गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो इससे सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म अभी तक मार्केट में है आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक पर आपकी ऑफर भी चल रहा है आपका हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल के नाम से, जो 17 से 19 जनवरी तक में चलना है। इस सेल में जो आपका टेक्स्ट बुक का जो ईयरली जो पास प्रो है वो आपको मात्र 359 रुपये में मिलने वाला है। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा भी मिलेगा। यहाँ पर आपका IB का, SSC का, बैंकिंग का, रेलवे का या आपके कोई भी स्टेट लेवल का भी एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और साथ में आप यहाँ पर PYQ का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, साथ में इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको परचेस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग परचेस कर लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट 100% रिफंड विद सिलेक्शन ऑन पास प्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है कि गवर्नर का जो पद है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गवर्नर के पद की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कनाडा हो जाएगा। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। संविधान के छोटे वाक अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य का विभाजन का बारे में बताया गया है। और राज्य की जो कार्यपालिक शक्ति होती है, राज्य की जो कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद पर राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। इस प्रकार राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है। उपराष्ट्रपति आपका केंद्र से संबंधित है। इसके अलावा राज्य में राज्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह आपका गवर्नर ही होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण पद हैं जो कि आपके अलग अलग देश के संविधान से लिए गए हैं, जैसा कि कनाडा के संविधान से लिया गया है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। इसके अलावा केंद्र में अवशेष शक्तियां का निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये सभी आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। न्यायिक समीक्षा लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी लिया गया अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी आपका अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है संसदीय अधिकार, विधि का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विशेषाधिकार प्रदेश, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता, ये सभी आपका ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से देखिए क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व लिए गए हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति भी आपका किससे लिया गया है, तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य के विषय में बात करेंगे तो जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका USSR के संविधान से लिया गया है, जो कि अब रूस हो गया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि 3000 स्टेपल चेंज विजेता कौन है। ठीक है, तो देखिए 3000 जो स्टेपल चेंज विजेता है आपका अविनाश सावले है, तो इसका राइट आंसर आपका अविनाश सावले हो जाएगा। अविनाश सावले का सबसे हालिया समय और पुरुषों के लिए 3000 मीटर स्टीप ले चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तक 8:11.2 का है, जिससे उन्होंने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हासिल किया था। इस प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक भी दिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या था, या इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि क्या पूछा गया था। गुलाम वंश का दूसरा नाम पूछा गया था या पूछा गया था कि गुलाम वंश को
गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ था, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए पहले तो गुलाम वंश का दूसरा नाम की बात करेंगे। तो गुलाम वंश का दूसरा नाम मामलुक वंश भी है और दास वंश भी है, ठीक है। तो गुलाम वंश का दूसरा नाम कितना, टोटल 3 नाम हुआ। एक आपका गुलाम वंश हुआ, दूसरा आपका मामलुक वंश हुआ, तीसरा आपका दास वंश हुआ। गुलाम वंश की बात करते हैं तो गुलाम वंश का जो स्थापना है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1206 ईस्वी में किया गया था। 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक आपका जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है शासन करता है। इसके अलावा 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का आपका मृत्यु हो जाता है। इसके अलावा ये दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। पहला राजवंश था आपका गुलाम वंश। इसके अलावा गुलाम राजवंश का अंत तब हुआ जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में अंतिम मामलुक वंश शासक मुइज़-उद-दीन का केकाबाद को उखाड़ फेंका था। इससे आपको मालूम चल गया होगा कि आपका जो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया होगा। तो आया था आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी और जिसका जो प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ही आपका जो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था मुइज़-उद-दीन, उसको आपका हत्या करके खिलजी वंश का स्थापना किया था। इसके अलावा राजवंश का उत्तराधिकारी खिलजी या खिलजी राजवंश था जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया हंगर इंडेक्स टोटल डाटा इन डेसिमल, इस प्रकार करके कोई प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें कि 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया है उसमें भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है, ठीक है, 111वें स्थान पर है। और 2023 का जो भारत का जो अंक है वो आपका 28.7 अंक के साथ भारत बुक का स्तर सबसे गरीब है, ठीक है, गंभीर है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा गया होगा इसका स्कोर तो 28.7 हो जाएगा और इसका जो 11वां स्थान पूछा गया होगा तो 111वां स्थान हो जाएगा। और कितने देशों में, तो 125 देशों में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2023 के वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया है। तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स को हम लोग इस बार इस प्रश्न में देखने वाले हैं। तो पहले आपको बता दें कि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था पुरुषों का, वह आपका विश्व कप का 13वां संस्करण था। केवां संस्करण था, तो 13वां संस्करण था। इसके अलावा टूर्नामेंट में देश राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था जिसका आतिथ्य भारत था। यानी कि इसका जो आयोजन है, आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो आयोजन अपना देश भारत में ही हुआ था, आपको मालूम होगा। इसके अलावा ये कब शुरू हुआ था, 5 अक्टूबर को शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था, 19 नवंबर को समाप्त हुआ था। इसका विजेता कौन बना था, विजेता की बात करेंगे तो विजेता बना था ऑस्ट्रेलिया बना था, ठीक है। उप विजेता कौन बना था, तो उप विजेता आपका भारत बना था। इसके अलावा जो प्रश्न आपका बना था ये बना था कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना, तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट की बात करेंगे तो विराट कोहली बना था। कुल 765 रन है जो कि मारा था, ये भी प्रश्न आपका एक बना था। एक आपका बना था मोहम्मद शमी से रिलेटेड। मोहम्मद शमी से पूछा गया था बेस्ट गेंदबाजी फिगर किसका था, तो मोहम्मद शमी का ही था, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था आप लोग बताइएगा। लेकिन हम यहाँ पर सारे जो अवार्ड है उसको बताते हैं। गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया विराट कोहली को, गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया मोहम्मद शमी को। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था फाइनल में, तो ट्रेविस हेड को मिला था जो कि ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने मारा था। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका था, ग्लेन मैक्सवेल का था 201 रन। इसके अलावा सर्वाधिक शतक किसने मारा था, तो क्विंटन डी कॉक ने मारा था। सर्वाधिक छक्का किसने मारा था, तो रोहित शर्मा ने मारा था। सर्वाधिक विकेट आउट कौन हुआ, तो मतलब ये स्टंप किसने किया था, तो क्विंटन डी कॉक ने किया था। सर्वाधिक आउटफील्ड कैच किसने लिया था, तो डैरी मिचेल ने लिया था जो कि आपका न्यूजीलैंड का खिलाड़ी था। क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका का था। मोहम्मद शमी तो अपना देश भारत का ही है। रोहित शर्मा भी अपना भारत का ही है। ग्लेन मैक्सवेल आपका ऑस्ट्रेलिया का था। ट्रेविस हेड भी ऑस्ट्रेलिया का ही था, ठीक है। तो इनमें से शायद आपको जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे वो आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि कलमकारी कलाकार जिसे 2023 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो कलमकारी आर्टिस्ट है भानुभाई चितारा, ठीक है। भानुभाई चितारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भानुभाई चितारा को कलमकारी कलाकारी के लिए 2023 में पद्मश्री अवार्ड है जो कि दिया गया है। गुजरात के चुनाव समुदायों के कलमकारी आर्टिस्ट भानुभाई चितारा को 400 साल पुरानी माता नी पछेरी पारंपरिक शिल्प की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सितारा को कला पेंटिंग क्षेत्र में यह सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया आयुष्मान वेलनेस सेंटर कितना है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 50,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर द्वारा अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। तो इसका राइट आंसर आपका 50,000 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड, 73वां संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया होगा। थोड़ा सा हार्ड लेवल का एग्जाम आपका हो रहा है और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बता पाना अभी बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ वो टॉपिक बता दे रहे हैं कि इन टॉपिक से आपके जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें से ही एक टॉपिक था आपका 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये जो आपका संशोधन है पंचायती राज संस्थान से संबंधित है। पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9, और इस अनुच्छेद में 243 से लेकर 243 ओ तक के प्रावधान शामिल है। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची भी जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों के लिए 19 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए थे। इसके अलावा जब हम 73वां संविधान संशोधन देखते हैं जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो हम लोग तो 74वां को भी देखना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जो 74वां संविधान संशोधन है जैसा ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव ने शासनकाल के दौरान 74वें संविधान संशोधन अधिनियम मध्य से शहरी स्थानीय सरकारों का गठन वर्ष 1992 में किया था। ये 1 जून 1993 से लागू हुआ था। इसमें भाग 9A जोड़ा गया था। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक के प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा और इसमें नगर पालिका के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल है या मद शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। ठीक है, लोएस्ट सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, उसी को हम लोग सेक्स रेशियो का नाम जानते हैं। तो सबसे लिस्ट यानी लोएस्ट पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सेक्स रेशियो इज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ द आइडेंटिफाइंग द फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया एंड व्हाट इज द रेशियो बिटवीन वुमेन्स एंड मेन इन इंडिया। इसके अलावा भारत की बात करेंगे, भारत में सेक्स रेशियो कितना है, तो भारत का जो सेक्स रेशियो है 943 है। ठीक है, यानी कि 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इसके अलावा हरियाणा हैज़ इंडियाज लोएस्ट सेक्स रेशियो एंड द फिगर्स ऑफ नंबर ऑफ 877, यानी कि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो आपका 877 यानी कि 877 है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा आपका केरल का है। वहाँ का सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो 1084 है, यानी कि 1084 फीमेल्स वहाँ पर 1000 मेल्स के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया हड़प्पा सभ्यता का खोज है जो कि किसने किया था, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करेंगे तो इसका जो खोज है आपका दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका दयाराम साहनी होगा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही सभ्यता का नाम है। 2500 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व के बीच फली फूली है। इसके अलावा हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता तो नाम इसका है ही, साथ में हड़प्पा एक जगह का भी नाम है जिसकी खोज ही दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा पूर्वी पंजाब प्रांत का एक हस्तल है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। हड़प्पा की खोज पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने किया था। 1992 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का पर्यवेक्षण किया है। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो आर डी बनर्जी ने किया था। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किया था। लोथल की खोज आर राव ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो आपका सिंध का लड़काना जिला यानी कि पाकिस्तान में पड़ता है। लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, जो कि इसका खोजकर्ता आर राव है। सुरकोटदा की बात करेंगे तो ये भी आपका गुजरात पड़ता है, जेपी जोशी इसके खोजकर्ता हैं। बनावली आपका हरियाणा पड़ता है, जिसके उत्खननकर्ता आर एस विस्ट है। धौलावीरा की बात करेंगे तो जेपी जोशी है, ये भी आपका गुजरात में पड़ता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कोडवा हॉकी फेस्टिवल से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। तो कोडवा हॉकी फेस्टिवल या महोत्सव की शुरुआत की बात करेंगे तो 1997 में हुआ था और यह 69 वर्षीय पांडुरंगा कटप्पा और पांडा काशी बनप्पा के दिमाग की उपज थी। पांडुरंगा कुट्टप्पा प्रथम श्रेणी हॉकी रेफरी और भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी थे। तो इससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो एग्जाम देके आ रहे हैं। अगला देखिए पूछा गया था किलने सिटी के बारे में। तो किलने सिटी की बात करेंगे तो 11 जनवरी को आपका केंद्र सरकार के द्वारा वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार घोषणा किया जाता है, उसमें लगातार 7वें साल इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। तो ये राइट आंसर आपका इंदौर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री पूछा गया था या स्टेट पूछा गया था। इसके बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन अगर आपसे क्या पूछा गया होगा, कंट्री पूछा गया होगा तो यूरोपीय यूनियन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर और फर्स्ट पर आपका यूएसए है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो अपना देश यूपी, अपना देश की बात करेंगे तो यूपी है जो कि आपका फर्स्ट पर है लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर स्टेट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया अबुआ आवास योजना के बारे में। तो अबुआ आवास योजना की बात करेंगे तो अबुआ आवास योजना है वह आपका झारखंड का एक योजना है, तो इसका राइट आंसर आपका झारखंड होगा। इस योजना के तहत बात करते हैं हम लोग तो झारखंड राज्य सरकार वर्ष 2026 तक सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लगभग 16 लाख घर उपलब्ध कराए गए हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना अंतर्गत लगभग 50,000 आवास बनाए गए हैं। इसके बावजूद झारखंड राज्य में काफ़ी संख्या में बेघर कच्चे घरों में रहने वाले परिवार विद्यमान हैं। ऐसे गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना के नाम से राज्य संपोषित एक नई आवास योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भगत सिंह से और HSR से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ये भी प्रश्न अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है किससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हाँ भगत सिंह से और आपका HSR से संबंधित जो प्रश्न है आपका है जो कि पूछा गया था। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि क्या क्या जो प्रश्न है आपका पूछा गया था। बाकी जो भी होगा उसको हम लोग PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी एग्जाम का तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ के इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी एग्जामों का PYQ भी मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।